हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फूड कॉर्नर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो सूप। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं फ्रेश टमाटर, 2 प्याज और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो सबसे पहले हम टमाटरों को काट लेते हैं। ये देखिए कितने फ्रेश और लाल टमाटर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है तो सब्जियां बिल्कुल फ्रेश आ रही हैं। तो इस फ्रेश टमाटरों के साथ टमाटो सूप तो बनता है। टमाटर का ये वाला जो ऊपर का पोर्शन होता है छोटा सा, इसको हम काट के अलग कर देंगे और टमाटरों को रफली चॉप कर लेंगे। रफली चॉप करने के बाद हमें इनको पीसना होता है, इसीलिए हमें इन्हें बारीक काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम सारे टमाटरों को रफली चॉप करेंगे। और टमाटो सूप बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो बच्चों को इस मौसम में टमाटो सूप ज़रूर बना कर दें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी होता है और घर पर आप बनाते हैं तो बहुत टेस्टी भी बनता है और बच्चे बहुत ही शौक से पीते हैं। तो बस टमाटरों को रफली कर लिया है मैंने चॉप। ये देखिए अब काट लेते हैं हम प्याज। प्याज को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, जो लोग नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं, बट प्याज से थोड़ा सा मिठास आती है उसमें सूप में, जो बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए हैं और इनको भी मैं रफली चॉप कर लूँगी। तो बस ये 2 प्याज मैंने कटिंग कर लिए हैं और छील कर इनको रेडी कर लिया है। अब इनको हम रफली चॉप कर लेंगे। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग टमाटो सूप किस तरह से बनाते हैं, और अगर आपने अभी तक टमाटो सूप नहीं बनाया है तो इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिए जैसे मैंने बनाया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अदरक की। छीलने के बाद ये देखिए मैंने इसको छील कर रेडी कर लिया है और अब हम इसको भी रफली चॉप कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी अदरक की भी कटिंग हो गई है। और अब हम ले लेते हैं धनिया की कुछ डंडियाँ, जिनको मैंने वॉश करके रख लिया था साइड में। हम इसको भी रख लेते हैं। तो बस हमारी कटिंग शटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रख दी है मैंने एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्च्यून ऑयल, और ऑयल के साथ हम डालेंगे इसमें बटर। बटर तो टमाटो सूप की जान होती है, इसके बिना तो टमाटो सूप बनता ही नहीं है और उसमें स्वाद भी नहीं आता। तो बटर के साथ थोड़ा तेल डालना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि बटर जले नहीं, क्योंकि बटर डायरेक्टली डालेंगे तो कढ़ाई में जल जाता है। तो कढ़ाई जो है मेरी स्टील की है और करछी भी स्टील की है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि 4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसमें सूप में और बहुत ही स्वाद लगता है। बस अब डाल देंगे हम अपना रफली चॉप्ड प्याज, और अब प्याज़ों को भी हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम बहुत हाई नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम रखनी है। हाई फ्लेम पे जितने भी मसाले वगैरह हैं सब जल जाते हैं, इसीलिए फ्लेम को मीडियम रखें। ये देखिए बस हमारे जो प्याज है वो खो चुके हैं और ट्रांसपेरेंट होने हैं थोड़ा सा। बस उसके साथ हम डाल देंगे धनिया की डंडियाँ और अदरक का टुकड़े जो हमने कटिंग किए थे। इसको भी मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो भी हमारे काट के रखे थे हमने। टमाटो सूप का मेन इंग्रेडिएंट यानी टमाटोज़। तो बस टमाटरों को डालने के बाद में हमें इसे करना है अच्छे से मिक्स और 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए भूनना है, जिससे कि जो स्पाइसेस डाले हैं हमने इसमें उसका जो टेस्ट है वो टमाटरों में आ जाए। इसके साथ हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद करेंगे मिक्स और बस अब इसमें हमें डालना है पानी। पानी डालने के लिए अब पानी की क्वांटिटी बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कितनी रखनी है। ज़्यादा नहीं रखनी होती है कि बिल्कुल कढ़ाई भर दी जाए, नहीं। टमाटर सूप बनाने के लिए टमाटर बिल्कुल ऊपर से ढक जाए पानी में, बस इतना ही हमें पानी रखना है। और बाद में अगर हमें लगता है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है तो हम इसे कर सकते हैं, पानी बढ़ा सकते हैं। तो बस हमने उबलने के लिए रख दिए हैं टमाटर और अब हम बना लेते हैं क्रूटॉन्स। क्रूटॉन्स बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को साइडों से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। कैंची से कटिंग कर सकते हैं, चाकू से कटिंग कर सकते हैं। मुझे कैंची से ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं इसी से कटिंग कर रही हूँ। तो किसी भी शेप में आप इस तरह से काट सकते हैं। मैं इस तरह के शेप में ब्रेड को कटिंग कर रही हूँ। तो ये लीजिए हमने ब्रेड्स के स्लाइड्स को काट कर इस तरह से हमने काट लिए हैं। तो ये जो क्रूटॉन्स होते हैं ये टमाटो सूप में बहुत अच्छे लगते हैं, इनके बिना तो टमाटो सूप बिल्कुल अधूरा होता है। तो क्रूटॉन्स बनाना बहुत ज़रूरी है और क्रूटॉन्स का जो टेस्ट है वो टमाटो सूप के साथ तो जैसे बहुत ही स्वाद बढ़ा देता है उसका, कहते हैं ना शाही सूप बन जाता है बिल्कुल। तो बस हमने कर ली है क्रूटॉन्स की तैयारी
इस तरह से मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं इनको बनाने के लिए। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं। ये देखिए हम दबा कर देख लेते हैं, थोड़ी सी कसर है तो 2-3 मिनट के लिए और रख देती हूँ। 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये लीजिए टमाटर हमारे गल कर रेडी हैं और अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब इसी गैस पे हम बनाते हैं क्रूटॉन्स। जब तक हमारे जो टमाटर का मिक्सचर है वो हो रहा है ठंडा, तो उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं अगेन, और इसमें डालेंगे हम बटर। क्रूटॉन्स को भी बटर में ही सेकना होता है क्योंकि इससे स्वाद उसी से आता है, बटर से। तो बस एक पैन ले लेंगे और बटर को चारों तरफ घुमा देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने ब्रेड स्लाइसेस जिनको हमने काटा था। ये लीजिए हम इसमें डाल दिए हैं ब्रेड, और अब ब्रेड को मीडियम गैस पे हमें इसे इसी तरह से ब्राउन होने तक तलना है, ऊपर नीचे करते हुए। छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो जल जाएंगे। क्रूटॉन्स बनाने के लिए सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि हमें इन्हें ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, अलटते पलटते रहना है जिससे कि जो क्रूटॉन्स हैं वो क्रिस्पी हो जाएं लेकिन जले नहीं। तो ये देखिए क्रूटॉन्स जो है हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब हम देख लेते हैं, टमाटो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। इसको डाल लेते हैं मिक्सी के जार में, और बस मिक्सी के जार में डालने के बाद में हम इसे लेते हैं पीसने के बाद में ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखा कितना सिल्की स्मूथ जो हमारा टमाटो सूप का मिक्सचर है बनकर तैयार हुआ है। बट इसको हमें छानना है। छानने से क्या होगा, इसमें जो भी हमने खड़े मसाले और जो भी रेशे वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से एक छन्नी की मदद से हमें इसे छान लेना है, और बहुत ही सावधानी से छानें क्योंकि छींटे जो हैं वो आसपास उड़ते हैं और जो किचन है वो सारा मैसी हो जाता है। तो बस इतने आराम से इसको हमने छानना है जिससे कि सारा जो टमाटो का मिक्सचर है वो निकल जाए और जो भी हमारे रेशे वगैरह हैं वो अलग हो जाएं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं रेशे बिल्कुल अलग हो गए हैं और टमाटो का मिक्सचर है वो पूरा छन चुका है। ये देखिए इस तरह से दबाते हुए जिससे कि थोड़ी भी वेस्टेज ना हो। ये हमारा जो मिक्सचर तैयार है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम डालते हैं बटर। ओ सॉरी, मैं तेल डालना भूल गई, मैंने डायरेक्टली बटर डाल दिया, बट डोंट वरी थोड़ी सी गैस कर दी बिल्कुल कम मैंने। और अब इसमें डालते हैं हम फटाफट से टमाटो सूप जिससे कि बटर जो है जले नहीं, क्योंकि बटर अगर जल जाता है तो स्वाद नहीं आता बिल्कुल, और जो बटर है इसी तरह स्वाद आता है। बस थोड़ा सा बटर डाल के हम डालेंगे इसमें अपना टमाटो सूप, और अब इसको करना है हमें बॉईल। जो पीसने के बाद जो भी थोड़ा सा उसमें कच्चापन या कुछ भी होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। उबाल दिया है हमने, इसमें एक उबाल आ गया है। गाढ़ा लग रहा था थोड़ा तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। पानी कभी भी ठंडा नहीं डालना है टमाटो सूप में, जब भी पानी डालें उबाल कर डालें। तो मैंने इसमें उबाल कर पानी डाल दिया है, और अब इसको हमने उबाल आने तक इसी तरह से गैस के ऊपर रखना है जिससे कि इसके जो भी कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे एक लास्ट इंग्रेडिएंट। वो क्या है, वो है चीनी। तो ये देखिए 2 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं, जिससे कि जो भी टमाटरों का खट्टापन है वो इसमें बैलेंस हो जाएगा और जो हमारा टमाटो सूप है उसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। तो बस अब आने देंगे इसमें उबाल। ये देखिए कितना बढ़िया उबाल आ गया है, कलर कितना बढ़िया है टमाटो सूप का। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपको इसका और भी ज़्यादा गाढ़ा कलर चाहिए तो आप इसमें चुकंदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो हेल्दी भी होगा और बहुत ही कलर भी अच्छा आएगा। तो बस अब हम कर लेते हैं अपने टमाटो सूप को गर्मा गर्म सर्व। टमाटो सूप है तो गर्मा गर्म ही सर्व किया जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो गर्मा गर्म सूप एंजॉय कीजिए। ये देखिए फाइनल लुक, गरम गरम सूप। गरम गरम सूप के साथ हमारे क्रूटॉन्स, और क्रूटॉन्स के साथ गर्मा गर्म सूप का लीजिए मज़ा। और मुझे बताइए आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।